ऑक्सीजन ओएस ने एक बार फिर से प्रूव कर दिया है कि भाई इसके आगे सारे एंड्रॉयड स्क्रीन काफ़ी ज़्यादा फीके हैं, क्योंकि अभी जो ऑक्सीजन ओएस 16.1 का एक नया अपडेट देखने को मिला है जिसमें ह्यूज इंप्रूवमेंट किया गया और एनिमेशन तो भाई नेक्स्ट लेवल की चीज़ आपको देखने को मिलती है। आपने नहीं चेकआउट किया है तभी जाकर चेकआउट करो, जिसका मैंने वीडियो दे रखा है। बट अगर आप पोको के F6 डिवाइस की वजह से तो आप काफ़ी ज़्यादा लकी हो, क्योंकि ये ओएस आपके इस डिवाइस के लिए अवेलेबल हो चुका है एज अ पोर्ट। वो भी 3 टाइप का आपको देखने को मिलता है। पहला आपको देखने को मिलता है कलर ओएस, जो कि OnePlus 15 से पोर्ट किया गया है, जो कि चाइना वर्जन होने वाला है। दूसरा आपको ओप्पो का X9 अल्ट्रा देखने को मिलता है, जो कि ग्लोबल वर्जन होने वाला है। और तीसरा आपको जो OnePlus 15 का ही ऑक्सीजन ओएस 16.1 देखने को मिलता है। ऐसे ये तीनों 16.1 ही है, बट एक आपको चाइना का कलर ओएस है और बाकी ग्लोबल और इंडिया का आपको ऑक्सीजन ओएस 16.1 देखने को मिलता है। मैंने यहाँ पे टेस्ट किया है चाइना का कलर ओएस। मुझे ये देखना था कि चाइना का जो कलर ओएस है वो इंडिया के ऑक्सीजन ओएस से कितना डिफरेंट है, और सच बताऊं तो यहाँ पे कोई भी फर्क देखने को नहीं मिलता, बिल्कुल ही सेम हो चुका है 99.99%, जो कि मुझे अच्छा लगा। और आज की इस वीडियो में आपको इसका कंप्लीट डिटेल दूंगा कि इसे अगर आप डालते हो तो क्या बग देखने को मिलता है, क्या इंप्रूवमेंट है, किस तरीके से काम करता है पोको के F6 के अंदर। क्योंकि मेरे पास OnePlus का 15 डिवाइस है जिसका मैंने रिसेंटली वीडियो दिया है, और वहाँ पे जो एनिमेशन है और जो फीचर्स हैं वो रियली में नेक्स्ट लेवल के हैं। और मैं कह सकता हूँ कि ये वन ऑफ द बेस्ट EY स्किन है जो कि एंड्रॉयड के अंदर आपको देखने को मिलता है। तो आज चेक करेंगे इसे पोको के F6 के अंदर। और सेम टाइप का अपडेट हमारे पोको के F7 के लिए भी अवेलेबल हो चुका है, जिसका टाइम मिला तो मैं आपको जल्दी वीडियो दे दूंगा, उसके लिए वेट कर लेना अगर आप F7 यूज कर रहे हो तो ये है हमारा ओरिजिनल ऑक्सीजन ओएस, जहाँ पे आप देख सकते हो किस तरीके से आपको एनिमेशन देखने को मिलता है, स्मूथनेस देखने को मिलता है, जो कि रियली में काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग और स्मूथ है। और साथ साथ यहाँ पे आप देखो किस तरीके से ग्लास इफेक्ट देखने को मिल रहा है, यानी सैमसंग UI और जो iOS आईफोन UI है, दोनों का एक बेहतरीन यहाँ पे हम कह सकते हैं कि मिक्स मसाला है। और ये मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है कि कोई ऐसा तो भाई चलो ब्रांड सामने निकल के आया जो कि हर एक OS का कुछ बेहतरीन पार्ट उठा के अपने अंदर ऐड कर रहा है, जिससे तो भाई मैं काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ ही कहूँगा। और यही सेम चीज़ यहाँ पे मैं अपने पोको के F6 के अंदर यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, जो कि मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ लॉक स्क्रीन के ऊपर। जैसे कि आप यहाँ पे देखोगे इस पर टाइप करूँगा तो ये सामने आ जाता है, यहाँ पे टाइप करो तो इसमें भी आपको जो सामने देखने को मिल रहा है। बट यहाँ पे उतना ज़्यादा स्मूथ दिखाई नहीं दे रहा है जितना कि OnePlus के अंदर था। तो वैसे भी एक पोर्ट वर्जन है तो उसकी वजह से भी ये चीज़ें आपको देखने को मिल सकती है। बट हाँ, यहाँ पे आप देख सकते हो एनिमेशन काफ़ी ज़्यादा आपको अच्छे देखने को मिलते हैं। बट ऑफिशियल तो भाई यहाँ पे ऑफिशियल ही रहेगा, जहाँ पे आप देख सकते हो किस तरीके से यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है जो आपको सुपर डुपर स्मूथ देखने को मिलता है। तो यहाँ पे भी है, लेकिन उतना ज़्यादा है जो स्मूथ देखने को नहीं मिलता। साथ साथ यहाँ पे आप देखोगे कि अगर मैं यहाँ पे इस तरीके से टैप करता हूँ, नीचे करता हूँ, तो यहाँ पे इस तरीके से आपको स्लाइडिंग देखने को मिल जाता है। इसमें भी सेम जो कि मैंने आपको अभी जो OnePlus 15 में शो किया। और यहाँ पे हमारा फिंगरप्रिंट भी है जो काम कर रहा है अच्छे तरीके से, तो इसमें भी कोई इशू नहीं आता। और फेस अनलॉकिंग भी हमारा यहाँ पे जो वर्किंग देखने को मिल जाता है। साथ साथ जो भी आपको यहाँ पे जो एक्टिविटी रहेगा वो सब कुछ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, जो कि काफ़ी सही है। साथ साथ यहाँ पे आपको इसका डायलर देखने को मिल जाता है डिफ़ॉल्ट वाला, जो कि आप यहाँ पे यूज में ला सकते हो, जो कि प्रॉपर तरीके से काम करता है। कंट्रोल सेंटर इस बार हल्का सा चेंज कर दिया गया है, जो कि थोड़ा डिफरेंट ग्लॉसी वगैरह के रूप में आपको देखने को मिल जाता है। और ये सेम लुक आपको यहाँ पे ओरिजिनल में भी देखने को मिलता है, ऐसा नहीं है कि कुछ भी चेंज है। तो बिल्कुल यहाँ पे कार्बन कॉपी आपको देखने को मिलेगा दोनों के अंदर, जो कि काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन लगते हैं। हाँ, पहले वाला जो कंट्रोल सेंटर था वो थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता था, बट मे बी इसमें और भी ज़्यादा रिफाइनमेंट आएगा आने वाले टाइम में, और ये भी काफ़ी ज़्यादा है जो सही हो जाएगा। बट अभी के टाइम पे जो कुछ भी है वो मैं कहूँगा कि काफ़ी सही देखने को मिलता है। सेटिंग के अंदर आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से आपको चीज़ें देखने को मिलती है, जो कि सेटिंग का आइकन आपको कलर देखने को मिल जाता है, क्योंकि एक कलर ओएस चाइना वाला मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, और ये हमारा ऑक्सीजन ओएस जो कि इंडिया वाला है। और इसमें देखो कुछ इस तरीके से आइकन देखने को मिलते हैं, तो ये एक हल्का सा चेंज देखने को मिलता है। बाकी मुझे सारी चीज़ें मोस्टली सिमिलर ही देखने को मिला है। बाकी यहाँ पे आप देख पाओगे कि अबाउट के अंदर आपको पोको F6 दिखाई देता है, 16.0.7 आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। सेम यहाँ पे OnePlus के अंदर दिखाऊँ तो ये भी आप देख सकते हो 16.0.7, जो कि एक्चुअली में हमारा यहाँ पे है ऑक्सीजन ओएस या कलर ओएस 16.1, जिसमें काफ़ी कुछ चीज़ें यहाँ पे ऐड करी गई है। बाकी यहाँ पे आपको अपडेटर के अंदर अपडेटर ब्लॉक कर दिया गया है, क्योंकि एक पोर्ट वर्जन है तो इसकी नीड नहीं रहेगी। और साथ साथ जेस्चर्स के अंदर आपको यहाँ पे वही सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, जहाँ पे आपको बाकी ऑप्शन देखने को मिलता है। और ये बीटा वाला भी ऑप्शन देखने को मिलता है, जो कि प्रॉपर यहाँ पे काम करता है। बाकी यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा मोड दिए गए हैं ताकि आपको ज़्यादा दिक्कत ना आए इसे यूज करते हुए। जैसे कि आप यहाँ पे देख पाओगे कि आप यहाँ पे आपको बूट लोडर का देखने को मिलता है, प्ले इंटीग्रिटी वगैरह है, यहाँ पे ऑटो अपडेट के लिए दिया गया है। डिसेबल यहाँ पे आपका जो फ्लैग सिक्योर भी है जो ऐड करा गया है, जो कि यहाँ पे काफ़ी सही तरीके से वर्क करता है। इसके बाद यहाँ पे आपको थोड़े बहुत चाइना वाले जो फीचर्स है, जैसे कि है टैप क्लाउड, यहाँ पे वॉलेट वगैरह, ओप्पो AI वगैरह, वो आपको देखने को मिल जाएगा। बैटरी के अंदर पहले से थोड़ा ज़्यादा मोर इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ऐड हो चुका है, जहाँ पे किसी ऐप का आप डिटेल चेक कर पाओगे कि कितना बैटरी कंज्यूम हुआ है, कितने तरीके से ये काम किया है, वो सारी चीज़ें। और बैकग्राउंड वगैरह आप यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट भी है जो कर सकते हो।
साथ साथ ऐप्स के अंदर आपको देखने को मिलते हैं वही बेसिक से क्लोन वगैरह के ऑप्शन और बाकी अदर ऑप्शन जो कि आप यहाँ पे यूज कर पाओगे। यहाँ पे फेस अनलॉक फिंगरप्रिंट आपके प्रॉपर वर्किंग है, लेकिन हाँ स्टार्टिंग पे जब आप इसे सेटअप करने आते हो तो थोड़ा बहुत आपको इशू देखने को मिलता है, ग्रीन स्क्रीन वगैरह दिखाई देगा और इशू आएगा। लेकिन हाँ जब आप 2-3 बार ट्राई करोगे तो उसके बाद आपका जो ये काम करने लग जाएगा। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे दिखाया है कि मेरा फेस अनलॉक प्रॉपर वर्किंग है और साथ साथ यहाँ पे फिंगरप्रिंट भी हमारा यहाँ पे जो काम कर रहा है। लेकिन फेस अनलॉक आप जब इसे सेट कर देते हो उसके बाद ये आपको शायद रिस्पॉन्स नहीं देगा, तो इन ऑप्शन को आप यहाँ पे ऑन कर लेना, उसके बाद आपका फेस अनलॉक काम करने लग जाएगा और आपको यहाँ पे दिक्कत है जो नहीं आएगी। बाकी यहाँ पे साउंड के प्रोफाइल में इसका जो खुद का ऑक्सीजन ओएस या कलर ओएस का जो साउंड इफेक्ट है वो आपको देखने को नहीं मिलता है, ये आपका ब्रोकन रहता है। लेकिन हाँ अलग से डॉल्बी वगैरह है जो आप यहाँ पे बेनिफिट ले सकते हो। साथ साथ यहाँ पे डिस्प्ले के अंदर आपका ऑटो ब्राइटनेस वगैरह ओवरऑल काम करता है, बट उतना ज़्यादा स्मूथ नहीं है, आपको स्लाइटली ये बगी है जो फील हो सकता है, तो ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान में जरूर रखना। इसके बाद यहाँ पे अगर अडेप्टिव का ऑप्शन देखने को मिलता है, रिफ्रेश वगैरह है, टाइम आउट वगैरह है जो कि आप यहाँ पे यूज कर सकते हो, वर्किंग रहता है। होम स्क्रीन के अंदर थोड़े बहुत कस्टमाइजेशन आपको देखने को मिल जाते हैं जो कि लॉन्चर से रिलेटेड है, जहाँ पे आप देखोगे कि लॉक का ऑप्शन है, आइकन ऑटो फिल का ऑप्शन आपको देखने को मिलता है, नोटिफिकेशंस वगैरह है, यहाँ पे आइकन पुल डाउन के ऑप्शन मिलते हैं, डबल टैप लॉक के लिए ऑप्शन दिया गया है और यहाँ पे मैनेज ऐप दिया गया है, जहाँ पे स्टैक रिसेंट भी आप यहाँ पे रख सकते हो जो कि आपका ओवरऑल काम करता है। लेकिन एक और चीज़ यहाँ पे डबल टैप आपका मे बी वर्किंग ना रहे तो इसके लिए थर्ड पार्टी ऐप दिया गया है जिसमें आपको परमिशन देना होगा और डिवाइस एक बार रीस्टार्ट कर लेना है, उसके बाद आपको ये चीज़ें वर्किंग देखने को मिलती है, तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा, उसके लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कुछ यहाँ पे आपको फॉन्ट्स देखने को मिल जाते हैं ओप्पो के OneSense वगैरह के। बाकी यहाँ पे आपको जो टेक्सचर इफेक्ट देखने को मिलता है, जहाँ पे अगर आप यहाँ पे ग्लो इफेक्ट को ऑफ कर देते हो तो आपको कंट्रोल सेंटर नॉर्मल सा देखने को मिलता है जो कि बिल्कुल ही फेड आउट दिखाई देता है और अच्छा नहीं लगता है, तो आप इसे ऑन कर लेना। उसके बाद आपको यहाँ पे हल्के से लाइट इफेक्ट देखने को मिल जाते हैं कॉर्नर पे, बॉर्डर पे, जो कि काफ़ी ज़्यादा सही लगता है। इसके बाद यहाँ पे बैक की ओर आने के बाद आपको चीज़ें और देखने को मिलती है, जैसे कि आप देख पाओगे यहाँ पे एज लाइटिंग वगैरह है। फिंगरप्रिंट में कई सारे ऑप्शन ऐड किए गए हैं जो कि ओरिजिनल में आपको इतने सारे ऑप्शन देखने को नहीं मिलता, तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। तो जो भी फिंगरप्रिंट आइकन आपको यहाँ पे अच्छा लगता है वो आप यहाँ पे जो रख सकते हो और यूज में ला सकते हो। तो बहुत सारे आइकन यहाँ पे आपको कस्टमाइज किए गए हैं। साथ साथ यहाँ पे आइकन जो कि सिमिलर है जैसा कि हमें ऑक्सीजन इसमें देखने को मिलता है, कलर उसमें सेम टू सेम है। ऑलवेज ऑन वगैरह यहाँ पे है, बट ऑलवेज ऑन में आपको बैटरी ड्रेन हो सकता है, तो आपकी मर्जी आप इसे यूज करते हो या नहीं, बट मेरे तरफ से रिकमेंडेड नहीं रहेगा। वॉलपेपर के अंदर आते हैं तो यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा वॉलपेपर दिए गए हैं, बाकी आप है जो अलग से यूज कर पाओगे। और इसका जो ह्यूज कस्टमाइजेशन है जो कि फ्लक्स थीम है, ये आपका प्रॉपर वर्किंग रहता है, जहाँ पे कई सारे आपको थीम देखने को मिलते हैं। जो भी आपको थीम पसंद आते हैं वो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, यूज कर सकते हो और ये काम कर रहे हैं अच्छे तरीके से, इनमें कोई भी आपको प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलता। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पे सही लगा है और इनमें से एक को मैंने थोड़ा सा मॉडिफाइड किया, यानी वॉलपेपर चेंज करके मैंने यहाँ पे इस्तेमाल किया है और ये आप देख सकते हो काम कर रहा है। इसके बाद बैक की ओर आते हैं तो आपको देखने को मिल जाता है वही सारे बेसिक से सारे सेटिंग्स वगैरह, जैसे कि मोबाइल कनेक्ट, नेटवर्क, वाईफाई, ब्लूटूथ वगैरह, जो कि हमारे प्रॉपर वर्किंग रहते हैं। ऐप्स ओपनिंग एंड क्लोजिंग की बात करते हैं उतना ज़्यादा स्मूथ आपको देखने को नहीं मिलता है जितना कि आपको जो OnePlus के डिवाइसेज में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे हल्के फुल्के आपको स्टटर देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि मैं अगर आपको यहाँ पे दिखाता हूँ इस फोन के अंदर जो कि हमारा OnePlus 15 है, तो इसमें तो भाई नेटिव आपको ऑक्सीजन ओएस देखने को मिल जाता है जिसकी बात ही अलग है बिल्कुल ही, और मल्टी ऐप वगैरह काम करते हैं। और यहाँ पे कैमरे के अंदर भाई ग्लास इफेक्ट्स वगैरह दिया गया है जो कि रियल में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। और यहाँ पे कह सकते हैं भाई इन्होंने तो पूरा का पूरा आईफोन को कॉपी मार दिया है इसके मामले में, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है और उससे कहीं ज़्यादा ही आपको जो बेटर एनिमेशन देखने को मिलता है। और मैं कह सकता हूँ कि One UI अब इसके आगे फीका दिखने लग गया है। यहाँ पे तो उतना ज़्यादा स्मूथ देखने को नहीं मिलता जितना कि आपको OnePlus के अंदर देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पे भाई ऑफिशियली देखने को मिल जाता है। मे बी ये सेम पोर्ट है जो हमारे पोको के F7 के लिए आएगा, तो वहाँ पे ज़्यादा स्मूथ देखने को आपको मिल सकता है। बाय डिफॉल्ट कोई भी कैमरा नहीं दिया गया है, तो आपको अलग से Gcam वगैरह डालना पड़ेगा, तब जाके आप बेनिफिट ले पाओगे कैमरा का, अदरवाइज बाय डिफॉल्ट आपको देखने को नहीं मिलता है। बाकी फाइल मैनेजर वगैरह यहाँ पे आपको प्रॉपर वर्किंग देखने को मिलता है, बट मे भी किसी किसी डिवाइसेज के अंदर यहाँ पे आपको फेक स्टोरेज साइज देखने को मिल सकता है, तो ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान में जरूर रखना। अनदर गैलरी के अंदर भी सारी चीज़ें आपको ओवरऑल यहाँ पे वर्किंग देखने को मिलते हैं जो कि आप यहाँ पे यूज कर पाओगे। बाकी टेस्ट रिजल्ट वगैरह क्या है उस पर आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, क्योंकि पोर्ट वर्जन है, तो जैसा कि आपको हाइप्रो इस पे प्रीमियम टाइप का परफॉर्मेंस देखने को मिलता है बेहतरीन, वैसा तो आपको देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन जो कुछ भी यहाँ पे आपको मिलेगा वो काफ़ी बेहतरीन रहता है। बाय डिफॉल्ट आपको यहाँ पे डिवाइस सर्टिफाइड देखने को मिल जाता है, साथ साथ यहाँ पे आपका है जो बूट लॉक का प्रूफ भी देखने को मिलता है और आपको यहाँ पे दोनों पास मिलता है। मे बी ये आगे चल के आपको तीनों पास भी देखने को मिल सकता है, तो समटाइम ये 2 पास 3 पास ऐसे होता रहता है, तो उसे आप इग्नोर कर सकते हो। बाकी आप यहाँ पे देखोगे कि लॉक स्क्रीन पर अगर हम यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे मैं नंबर पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे जो आइकन है डॉट डॉट, इस पर आपको हल्का सा ग्लो इफेक्ट्स देखने को मिलता है, जो कि ऑक्सीजन OS 16.1 के साथ आपको ये चीज़ें देखने को मिलती है। तो यहाँ पे भी ये इंप्रूवमेंट है जो आया है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है।
बाकी यहाँ पे बात करें इसके टेस्ट रिजल्ट की कि क्या कुछ कैसे देखने को मिलता है, तो थोड़ा बहुत मैं वो चीज़ें दिखा देता हूँ, लेकिन रियली में आपको उतना ज़्यादा पसंद नहीं आएगा। जैसे कि आप देखो यहाँ पे सेटअप कंप्लीट होने के बाद ये बाय डिफॉल्ट आपको इस तरीके से लुक देखने को मिल जाता है। साथ साथ यहाँ पे जो चार्जिंग का पॉपअप देखने को मिलता है, जो कि पहले इस तरीके से पॉपअप नहीं आता था। एक्स्ट्रा यहाँ पे आपको एपीएस अनलॉक मिलता है गेमिंग के अंदर, जो कि आप यहाँ पे यूज कर पाओगे। बाकी मैंने सिस्टम के ऐप्स वगैरह अपने डाले। बैटरी ड्रॉप की बात करें तो 43 के बाद मॉर्निंग में आता है ये 41, तो 2% का बैटरी ड्रॉप हुआ है, जो कि मैं कहूँगा अच्छा है, क्योंकि इससे पहले जितने भी पोर्ट आते थे उनमें ड्रॉप ज़्यादा देखने को मिलता था। AnTuTu स्कोर काफ़ी डाउन है, जो कि नॉर्मली इसमें जो 17 का जाता है ये हमारा 13 का आया है। जहाँ पे हीटिंग मैक्सिमम है जो 42 गया है, 8% का बैटरी ड्रॉप है, जो कि काफ़ी ज़्यादा मैं कहूँगा कि बेहतरीन है। Geekbench ओवरऑल ठीक ठाक आपको देखने को मिलता है। CPU टोटल में उतना ज़्यादा अच्छा रिजल्ट नहीं है, जो कि 4,15,000 मैक्स है और मिनिमम यहाँ पे 2,61,000 है, इसलिए मैंने कहा था उतना बेटर रिजल्ट आपको शायद ही देखने को मिलेगा। बाकी यहाँ पे चार्जिंग की बात करें तो 44 मिनट में 46% चला जाता है, जो कि ओवरऑल काफ़ी सही स्पीड से आपको जो यहाँ पे चार्जिंग देखने को मिलता है। बाकी यहाँ पे मैं आपको होम स्क्रीन पे लेके चलूँ तो आपको इस तरीके से ऑर्गेनाइज का ऑप्शन देखने को मिलता है, जिस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप है जो या तो कलर के हिसाब से जो होम स्क्रीन बिल्ड कर सकते हो, या फिर जैसे रखना है वैसे, और जो कुछ भी आपने रिसेंटली चेंज किया होगा ना उसके हिसाब से आपको यहाँ पे हिस्ट्री देखने को मिलता है। और इसके एनिमेशन रियल में काफ़ी ज़्यादा अच्छे आपको देखने को मिलते हैं, और ये सेम हमारे OnePlus के डिवाइस के अंदर भी ऐसा ही है जो काम करते हुए नज़र आता है, जो कि ये पर्सनली मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा है। साथ ही साथ यहाँ पे आप देखोगे कि आपको देखने को मिलता है विजेट्स का, वॉलपेपर वगैरह का, उसके बाद लेआउट्स वगैरह आपको देखने को मिलते हैं। और ये हमारा लॉक स्क्रीन होम स्क्रीन कस्टमाइजेशन है, जो कि आप इजीली यहाँ से कस्टमाइज कर सकते हो। कई सारे आपको यहाँ पे ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं, जहाँ पे आप अपने क्लॉक फॉर्मेट वगैरह को भेजो यहाँ पे बदल पाओगे। तो कई सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलती है, जो कि आसानी से आप यूज में ला सकते हो। बाकी होम स्क्रीन तो मैंने आपको शो कर ही दिया कि क्या कुछ कैसे आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। बाकी यहाँ पे मैं थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा इस रोम से रिलेटेड, जहाँ पे आपको 3 डाउनलोड लिंक देखने को मिलेगा। मैं यहाँ पे पिक कर रखा हूँ जो कि हमारा CN चाइना है, जो कि OnePlus 15 से पोर्ट किया गया है, बट मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि यहाँ पे आप यूज कर लेना जो कि इंडियन OnePlus 15 का है, ठीक है, जो कि OxygenOS 16.1 है। या फिर आप ग्लोबल के साथ भी जा सकते हो, क्योंकि इसमें थोड़ा सा बग था जिसे फिक्स किया गया है और जल्दी इसका नया अपडेट आ जाएगा। बाकी इनमें जो इशूज़ थे बेसिकली गेमिंग के टाइम पे समटाइम वियर्ड से साउंड इफेक्ट आ रहे थे, वो चीज़ें यहाँ पे सॉल्व कर दी गई है, तो इससे रिलेटेड आपको दिक्कत नहीं आएगी। बाकी फ्लैशिंग गाइड वही सिंपल सा है, आपको है जो रोम को अनजिप करना है और साथ ही साथ है जो फ्लैश कर देना है, या फिर आप अपने रिकवरी से भी जो फ्लैश कर सकते हो। चेन लॉक की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो चेन लॉक में कई सारी चीज़ें लिखी गई है, जैसे कि आपको यहाँ पे जो भाई जो टूल बॉक्स था प्लेन डिग्निटी वगैरह के लिए उसे रिमूव कर दिया गया है, क्योंकि उससे जो रोम थोड़ा स्लो होता है। यहाँ पे ऐड किया गया डिजिटल फ्लैग सिक्योर वगैरह का, डबल टाइप वगैरह की चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलती है, और बाकी ऑडियो है जो डॉल्बी पे शिफ्ट किया गया है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे चेन लॉक में देखने को मिलता है, जो कि आप वीडियो रोक के रीड कर सकते हो। बाकी यहाँ पे कुछ नोट्स वगैरह भी है जो दिए गए हैं, जहाँ पे आप देख सकते हो अगर आपका 8GB वाला डिवाइस है तो उसमें आप रैम एक्सटेंशन को कर लेना फुल पे, ताकि आपको दिक्कत ना आए। बाकी अगर आप है जो ऑलवेज ऑन यूज करते हो तो इसे ऑफ कर देना, जो आपको बैटरी ड्रेन ज़्यादा देखने को मिल सकता है। और मे भी आपका फाइल ट्रांसफर काम ना करे तो डेवलपर का सेटिंग ऑन करके वहाँ से आप MTP को है जो ऑन कर लेना, उस पर काम कर जाएगा। बट मेरे नॉर्मली काम कर रहा था, इसमें कोई दिक्कत नहीं आया है मुझे, बट आपको आ सकता है। ऑटो ब्राइटनेस का मैंने आपको बताया है कि बग है, मे भी आपको जो स्मूदर स्लाइडिंग देखने को नहीं मिलेगा ऑटो ब्राइटनेस से रिलेटेड, तो आप मैनुअली यूज करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। बाकी यहाँ पे मैंने आपको ऐप बता ही दिया जिसमें आपको डबल टैप टू बैकअप वगैरह है जो ऑन कर लेना है, उसका डिवाइस को रीस्टार्ट, ताकि वो काम करने लग जाएगा। बाकी फेस अनलॉक फिंगरप्रिंट मैंने आपको शो कर ही दिया कि आपका वर्किंग रहता है नॉर्मली, उसमें कोई दिक्कत नहीं आता। यहाँ पे मैंने आपको सारी जानकारी दे दी इस रोम से रिलेटेड। अब रही बात आपका डिसीजन कि आप क्या करना चाहते हो, इसे डालना चाहते हो या नहीं डालना चाहते हो। रिमेंबर वन थिंग कि ये इतना ज़्यादा परफेक्ट नहीं है कि आप इसे डेली बेसिस में यूज कर पाओ हर एक चीज़ के लिए, लेकिन आप है जो ट्राई करना चाहते हो, OxygenOS का मज़ा लेना चाहते हो, तो आप इसे डाल सकते हो, यूज कर सकते हो। अदरवाइज डेली ड्राइवर के रूप में गेमिंग करना, कैमरा यूज करना, बैंकिंग यूज करना और बाकी अदर चीज़ें, वैसे में आपको मे भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसे एज ए एंटरटेनमेंट पर्पस के रूप में आप डालो, जितना दिन हो सकता है आप इसे कैरी करो। जब आपको ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिलता है तो फिर आप बैक आ सकते हो अपने HyperOS वगैरह के ऊपर, ठीक है। बाकी मैंने आपको चीज़ें बता दिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।